नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज एक खुशी का दिन है उदयपुर के लिए कि उदयपुर की एक बच्ची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर का नाम रोशन कर रही है। अभी जब भी कोई बच्चा शहर के बाहर निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर नाम कमाता है तो वो सिर्फ अपने परिवार का, खुद का नाम रोशन नहीं करता, वरन पूरे शहर का नाम रोशन करता है, राज्य का नाम रोशन करता है। ऐसी एक बच्ची हमारे उदयपुर शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है। नाम है कियाना परियार। कियाना परियार कल रात को ही मलेशिया से लौट कर आई है, रात को 1 बजे, और आज हमारे साथ साक्षात्कार में शामिल है। कियाना, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और कियाना की मम्मी डॉक्टर मनीषा गहलोत भी हमारे साथ है। कुछ देर में उनके पिताजी जितेंद्र परियार जी भी हमारे साथ शामिल हो गए। हम इस नन्ही बच्ची की जो ऊंची उड़ान है उसके बारे में क्या हुआ, कैसे ये यहाँ तक पहुँची। परियार साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले कियाना, आपको बहुत बहुत बधाई, आप मलेशिया से जीत के आई है। कियाना, कब से खेल रही है आप? 6 साल आप खेलते हुए हो गए, कैसा लगता है खेलते हुए? जब इंटरनेशनल लेवल पे प्राइज मिलता है तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी पापा क्या देते हैं? उससे पहले वाले ब्रांड का एक गिफ्ट यूज था तो वो भी एक बर्थडे गिफ्ट का भी यूज है, उसका वो बिंगल मंगाया था, बट फिर उसका एक गेमिंग चेयर मंगाई था। हर बार कुछ बहुत बड़ा मिलता है। इस बार का डिसाइडिंग चीटिंग करते हैं आपके साथ? गिफ्ट जो आपके ग्रुप रहे हुए हैं अभी तक नहीं दिया? नहीं, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है ना, उसकी स्टार्ट चाहिए गिफ्ट। अच्छा, सिलेक्ट नहीं हुआ इस टूर्नामेंट को, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। सब है, सब कुछ है आपके पास? हाँ, कोई पापा ने सब कुछ दिला दिया? अच्छा, मम्मा दोनों मिलके दिलाते हैं। पापा और मम्मी दोनों मिलकर दिलाते हैं। तो डांटते भी बहुत रेयर डांटते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं। ज़्यादा कोई नहीं डांटता है, हमको डर कम कम दोनों ही कम। पापा तो डांट ही नहीं सकते, अगर डांटेंगे तो मम्मा पापा लाडली बिटिया होती है पापा की, है ना? अच्छा, क्या ना, एक बात बताओ, जब 4 साल की थी आप, जब से आपने टेस्ट किया, तो पहली बार किसके साथ टेस्ट किया? पहली बार तो पापा के साथ, क्योंकि पापा आपके खिलाड़ी हैं। हाँ, पापा भी खेलते थे, तो स्टार्ट पापा की वजह से हुआ। अच्छा, स्टार्ट इसलिए हुआ कि पापा की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं, कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ था, तो एक बार को तो पापा ने बताया कैसे खेलते हैं। अच्छा, तो आपके मेन गाइड एंड फिलोसोफर पापा हैं? नहीं, तो कौन है? चेस पापा तो ना सिखाते, कोच सिखाते हैं। अच्छा, वो सिखाते हैं। पापा तो मुझे हरा देते हैं। पापा को हरा देते हैं अभी से? आराम से। अरे वाह, क्या बात। और स्कूल में भी खेलते? हाँ, स्कूल में कभी कभी स्कूल जाते तो कभी कभार मन होता है तो अकेडमी में चले जाते हैं। अच्छा, मन होता है तो अकेडमी में चले जाते हैं, नहीं तो नहीं। ये थी छोटी नन्ही बच्ची कियाना। कियाना की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। एशिया यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2023 में उसने 4 स्वर्ण और 1 रजत जीता। कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2025 में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता। फीडा, इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर हम उसको पढ़ेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट के बारे में कैसे क्या प्रगति रही वो जानते हैं जितेंद्र परियार जी से, जो कि कियाना के फादर है। जितेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये बताएं कि अभी तक कितने प्राइज ये जीत चुकी है कियाना? इंटरनेशनल 10 मेडल है, नेशनल लेवल पर 2 मेडल है, सिल्वर नेशनल स्कूल और अंडर 9 नेशनल गर्ल्स चैंपियनशिप में गोल्ड है। और इसके अलावा स्टेट लेवल पर करीब 4 गोल्ड है, 3 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर मेडल है, और बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट मिला के छोटा बड़ा बड़ी ब्लेड रैपिड करीब 70-80 ट्रॉफी उसके पास अलग से है। जी, तो उसने अभी तक करीब
4000 गेम खेले होंगे। 4000। अभी आप बता रहे थे कि 10,000 घंटे से ज़्यादा ऑफिशियल इसका गेम टाइम है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है 10,000 400 गेम का करीब 1200 घंटे का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है जी। और ऑनलाइन देखेंगे तो करीब 8-10,000 घंटे का 10-1,000 घंटे का। आप बेसिकली नाथद्वारा से हैं, जैसे अभी आप श्रीमती बता रही थी, ये नाथद्वारा से ही आपकी प्रोग्रेस हुई चैंपियनशिप के अंदर, और अभी आप वर्तमान में इंजीनियर हैं मुंबई में। तो आप कियाना के केयर कैसे करते हैं कि आप मुंबई में हैं, ये उदयपुर में है, इसकी गेम को कैसे मैनेज करते हैं आप? सर पूरा गेम और सब कुछ उसकी बनाई में जी मैं तो सर जो बैकअप सपोर्ट है जी जो एक फादर हस्बैंड की तरह मुझे करना होता है वही करता था, बाकी बच्चे को पूरा केयरिंग उसका गेम मैनेज करना, उसका शेड्यूल करना, उसका डेली रूटीन करना, वो सब उसकी मदद मैनेज करता है। मैं सिर्फ ये शेड्यूल करता हूँ कि कौन सा टूर्नामेंट कब खेलना है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट करना है और कोचेस के साथ क्या मेन गाइडर तो आप ही हुए फिर तो, कि कौन सा टूर्नामेंट कब खेलना है, किस नहीं, तरीके कब से? खेलना वो मैं डिसाइड नहीं करता, वो कोचेस डिसाइड करते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ अरेंजमेंट करता हूँ। आई एम लाइक अ मैनेजर, ट्रैवल एजेंट। ओके 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 ओके। ये एमडीएस में पढ़ रही है, तो स्कूल का क्या सपोर्ट है इसमें? स्कूल का सपोर्ट है सर, वो इस इतने सारे टूर्नामेंट में खेलने जाने के लिए वो दे देता है, स्कूल छुट्टी दे देता है। और जो एक प्लेयर को सपोर्ट चाहिए कि उसका स्कूल चलता रहे और उसकी क्लासेस में एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करते हो, उसका एजुकेशनल लेवल जो उसको मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। पूरी हेल्प कर रहा है। ऑफ द टाइम भी वो सपोर्ट करते हैं, मतलब स्कूल के टाइम के बदले अलावा आवर्स में अगर नहीं जा पा रहा है, नहीं हो पा रहा मैंने स्कूल तो एक्स्ट्रा आवर्स में भी स्टडी रहा। कियाना के बारे में क्या कहना चाहिए आप, इसकी क्या खासियत है? ये एक प्लेयर है, लंबा समय दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है, तो नेचुरली इसमें कोई ना कोई इनर बिल्ड कोई क्वालिटीज होंगी, इनबिल्ड क्वालिटीज। जी। अगर तो मेरे को लगता है कि यार उनके गॉड बहुत लकी पर्सन है, ऐसा मुझे फील आता है। अगर आपको कहना कि एबिलिटीज का बहुत साथ में, लेकिन वो सारा डेवलपमेंट जो है मैंने किया, उन्होंने अच्छे से मतलब पोलाइटनेस है। और सबसे अच्छी बात जो हम सिखाते हैं वो है नेगेटिव डिसिप्लिन। किसी के बारे में गलत सोचना एक्चुअली करता है, मतलब इस तरह से है कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, अपना अच्छा सोचना अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं किसी के बारे में गलत सोचना। वो एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, कोई भी है तो खाली यही सोचते कि इससे बेटर ही हो सकता है। जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो 5 प्राइज आपने मेडल के डाल रखे, ये कौन कौन से हैं, किस किस संबंध से हम ये सर एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2023 के हैं, जो इसमें अलीन यूएई में हुई थी दिसंबर में, उसमें जीते थे। तो फर्स्ट है वो इंडिविजुअल गोल्ड स्टैंडर्ड में, जी जिसकी वजह से ये एशियन यूथ चैंपियन कहलाई। दूसरा जो है वो सिल्वर मेडल है, जो इसमें रैपिड के अंदर इसने टाइम ब्रेक से सिल्वर मेडल जीता था। और लास्ट के 2 जो है उसी साल टीम इंडिया की इस कैटेगरी में कियाना की वजह से गोल्ड मेडल लगा था। तो वो तीनों गोल्ड मेडल हर कैटेगरी में, स्टैंडर्ड, क्लासिक और क्लासिक, रैपिड एंड ब्लिट्ज कैटेगरी। जी। और ये जो प्राइज आपने लगा रखा है, ये क्या चीज़ है इसके बाद? ये कियाना को एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2024 में जो जून में अल्माटी कजाकिस्तान में हुई थी, उसमें कियाना ने अंडर 10 के लिए परफॉर्म किया था और ये 3 गोल्ड मेडल कियाना ने जीते। तो ये जो आपने लगा रखा है, ये क्या चीज़ है? ये सबसे बड़ा, नो डाउट ये ब्रॉन्ज है, बट ये सबसे बड़ा मेडल जी। वर्ल्ड कैडेट चेस। ये जो 5 मेडल और पड़े हुए हैं, ये क्या चीज़ है सर? ये वाला ये है ब्रॉन्ज मेडल है, जो ग्रीस रोड्स में कियाना ने जीता था, ग्रीस कैटेगरी। बाकी के ये 2 ये दोनों कॉमनवेल्थ मेडल है। एक ग्रेड्स कैटेगरी का गोल्ड मेडल है अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी में, जी जिसका आप देख रहे हैं पीछे लिखा है चैंपियन। जी और दूसरा जो है ब्रॉन्ज मेडल है अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी में स्टैंडर्ड क्लासिकल फॉर्मेट में। जी। और ये आपके पास में पड़ा है, ये
ये वर्ल्ड कैडेट का मान है। अच्छा। सितंबर में अल्माटी कजाकिस्तान में। जी जी। तो ये थे कियाना के फादर जो बता रहे थे कि उसने कौन कौन से मेडल जीते और अब कियाना की असली ग्रोथ की हकदार उसको यहाँ तक पहुँचाने में भूमिका अदा करने वाली उनकी मदद। उनसे बात करते हैं। जरूर मैडम, आप खुद टीचर हैं, एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ते को आप अच्छे से समझती हैं, और जब स्टूडेंट आपका खुद का बच्चा हो तो माँ बेटी का रिश्ते को भी आप अच्छे से जानती हैं, इसलिए आप एक अच्छा ग्रोथ बिटिया के लिए कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? सर मुझे लगता है एफर्ट हर पेरेंट करता है, लेकिन बच्चे की तरफ से जब तक प्रॉपर रिस्पॉन्स ना हो, बच्चा हार्डवर्क ना हो, इस लेवल के रिजल्ट नहीं आता। तो नो डाउट मुझे बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन कियाना का भी डेडिकेशन और हार्डवर्क की जो उसकी हैबिट है, ये इस एज में सर 6 से 7 घंटा, उससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी-कभी। इतना ही प्रैक्टिस करती है, स्क्रीन टाइम का और ज़्यादा है, तो फिटनेस के लिए भी मानो वो 1 घंटा बैठने नहीं रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझाते नहीं हैं, लेकिन वो समझ जाती है, बोल तो समझदारी उसकी है सर, इस वजह से वो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं तो बैठ सकते, कोशिश कर रहे हैं। अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि कियाना की वजह से आप सरकारी सेवा में हैं, टीचर हैं, आप लीव विदाउट पे भी लेती हैं काफ़ी समय तक, तो जो इतना समय आप इसको दे रही हैं, अंदर से क्या भावना है? कियाना को आप कहाँ देखना चाहती हैं? कियाना को एज अ प्लेयर और एज अ ह्यूमन दोनों ही एस्पेक्ट पे कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ, जो उसने बताया कि उसको अपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वो करने के लिए हम उसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि इसका जो सपना है या इसमें जो एक बार रोल वो पूरा हो, उसके लिए हम डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा प्लेयर से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये अच्छी ह्यूमन बीइंग होनी। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पोर्ट के लिए या जीतने के लिए आप कुछ भी कर लो, तो वो चीज़ हमने उसको हमेशा सिखाई है, फेयर प्ले और जो फेयर है वो सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए आई हैं, वो उसके मन में भी है, तो ये चीज़ें अच्छी है कि बाकी वो एफर्ट्स कर रहे हैं। आप टीचर हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका मैक्सिमम टाइम टेलीफोन, मोबाइल, स्क्रीन पे ज़्यादा जा रहा है, जिससे उनका जो ग्रोथ एक्चुअल होना चाहिए या वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। उस चीज़ से आपने कियाना को बचा के रखा हुआ है। तो क्या ये मोबाइल के कभी जिद करती है, कभी चीज़ें बात करती है? आज घर में टीवी चलता ही नहीं है। ओके। चार्टिंग चार्ज में रहता है, टीवी लगा हुआ है, सिर्फ टीवी चल रहा है। और इसको टैब पे गेम खेलने का थोड़ा बहुत शौक है, तो वो हर टूर्नामेंट के बाद में ये ब्रेक लेती है, तो हमारे घर में कैम दे के लाते हैं, तो 2 से 3 दिन वो उसका ब्रेक भी होता है, जिसमें वो अपना टैबलेट पे कार्टून देखती है, गेम्स खेलती है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद में वो उससे वापस बैक हो जाता है, तो वापस शेड्यूल बैक हो जाता है। एजुकेशन का इसका कैसे प्रिपरेशन कराता है स्कूल एजुकेशन को? भी बाहर काफ़ी रहती है, तो अपने स्कूल के सिलेबस को आप अच्छे से समझती हैं। हर क्लास का एक स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कराना, पेपर दिलवाना, उसकी तैयारी कैसे करवाती है? इससे चेस पे तो नो डाउट दिमाग काफ़ी शार्प है, तो नॉर्मली जो बच्चों को पढ़ने में काम जैसे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, इसके लिए 1 से 1.5 घंटा यहाँ छूटता है। और मोस्ट इसकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जामिनेशन के टाइम पे ही होती है। एग्ज़ाम के टाइम पे चेस से ब्रेक लेती है, 10 दिन 15 दिन का ब्रेक लेती है और अपने एग्जाम से अच्छे से देती है। उसके बाद स्कूल काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वर्क वगैरह जब अभी मेरे से 15 दिन वाला तो 15 दिन का वर्क स्कूल को सब शेयर कर देता है, तो सारा थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा ये करती है। तो हमारी शुभकामनाएं पेरेंट्स दोनों को आप कहें कि कियाना आगे बढ़े। कियाना, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेते रहे बार बार, ऐसा मौका हमें ज़रूर देना, क्योंकि आप शहर का नाम भी रोशन कर रही हो, देश का नाम भी रोशन कर रही हो। बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? कियाना को पाल रही है, पोस रही है, बड़ा कर रही है, देश के बच्चों के लिए जो अभी खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, उनके लिए आपके क्या मैसेज हैं? सर मेरे को कियाना को भी बड़ा बोलना है, और सभी को एक बात बोलना चाहती हूँ कि हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है।
जी। दुनिया में हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, लेकिन हार्ड वर्क का कोई आप कभी आपको रिजल्ट, तो बस जब तक हार्ड वर्क है रिजल्ट आना डेफिनेटली, जब तक मन से आएगा, आपके अंदर पैशन है मुझे करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सर आपका संदेश बच्चों के लिए और खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आप घर में बच्ची को इस तरह से ग्रोथ दे रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बन रही है, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान हालात को देखते हुए? सर मेरे को एक ही बात है कि बच्चे हमेशा अपनी मेहनत करते हैं और बीइंग ए पेरेंट्स खुद को तब स्ट्रॉन्ग रखना है जब फेलियर फेस करता है। तो हर ट्रॉफी के पीछे एक फेलियर, तो उस फेलियर के टाइम पे खुद को स्ट्रॉन्ग रखना, पेरेंट्स की करो, बच्चे को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। तो हर बच्चे में कुछ टैलेंट होता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको समय चाहिए, मेहनत के साथ साथ समय चाहिए, तब तक जैसे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करना है, पॉजिटिव रहना है और पेशेंस। ये थे कियाना के भाव, जो वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनती जा रही है और बन चुकी है और आगे अपने सपनों को उड़ान दे रही है। फादर ने ये बताया कि बच्चों को तब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहना चाहिए जब उनके सपने थोड़े से टूटते हैं या वो ट्रॉफी लेने में असफल होते हैं। और माँ का ये कहना है कि हमेशा पैशन को जिंदा रखना चाहिए। अगर पैशन होगा तो आसमान खुला है आपकी उड़ान के लिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि देश को एक अच्छा खिलाड़ी कियाना के रूप में मिलेगा और आगे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अचीवमेंट करेगी और उदयपुर का नाम रोशन करेगी। आप बहुत लोगों से बातचीत की।